सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन आई थिंक दिए थे होमवर्क के रूप में। सबसे पहला जो क्वेश्चन लेते हैं वो है CH3 CH CH2 CH3 CBr CH3 CH2 CH3। इसको KOH के साथ अभिक्रिया कराए थे अल्कोहल के उपस्थिति में। अल्कोहल के उपस्थिति में तो हम लोग इसमें क्या देखना था कि जिससे हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। अब बीटा कार्बन से ही हम लोग क्या करना है, हाइड्रोजन को हटाना है। हाइड्रोजन को हटाकर डबल बॉन्ड जोड़ना है। यहाँ से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और अल्फा कार्बन से हैलोजन ग्रुप हटेगा और डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। अगर बात करते हैं बीटा कार्बन का, तो यहाँ पर भी बीटा कार्बन है और यहाँ पर भी बीटा कार्बन है। तो बताए थे जिस जगह पर बीटा कार्बन रहेगा उसमें कम शाखा जुड़ा रहेगा, या बोल सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या कम रहे, वहाँ से हाइड्रोजन हटता है। अब देखो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें देखो इसमें जो शाखा जुड़ा हुआ है वो ज़्यादा है। इसमें इधर ज़्यादा कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर इसमें शाखा बहुत कम जुड़ा हुआ है। इसलिए जो डबल बॉन्ड हटेगा, वो डबल बॉन्ड जो बनेगा जहाँ से हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, तो इस वाले बीटा कार्बन से हटेगा। इसलिए कि यहाँ शाखाओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है। सिंपल हम बताए थे, इसका अभिक्रिया में कुछ नहीं करना है कि इसके अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का निर्माण होगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा और यहाँ से Br निकल जाता है। बाकी जैसे वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही उसका उत्पाद हो गया, प्रोडक्ट के रूप में निर्माण हो गया। साथ में और चीज़ों का निर्माण जो यहाँ से Br निकलता है वो K के साथ चला जाता है, KBr का निर्माण कर लेता है, और जो यहाँ से OH रहता है वो H के साथ चल के H2O का निर्माण कर लेता है। इस तरह से ये देखा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। 2 नंबर भी सेम ही अभिक्रिया था, सिर्फ हम लोग को अभिकारक के रूप में अलग दिया हुआ था। CH3 CHBr CH3 CH2 CH3 KOH अल्कोहल की उपस्थिति में। यहाँ पर भी देख सकते हैं जहाँ से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके बगल वाला को बीटा कार्बन कहते हैं। यहाँ पर इसका 2 बीटा कार्बन दिख रहा है, तो एक जगह सिंपल दिख गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ऑब्वियस है कि जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहाँ से Br, तो इसके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसमें और कुछ देखना ही नहीं। ये शाखा की भी संख्या देखेंगे तो यहाँ ज़्यादा है। तो उत्पाद के रूप में सिंपल यहाँ से एक ही हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा और अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से Br हट जाएगा। बाकी जैसे है सेम रह जाएगा। यहाँ से क्या बन रहा है, तो KBr का निर्माण हो रहा है, साथ में H2O का निर्माण हो रहा है। तो यही उत्पाद के रूप में हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीन नंबर जो क्वेश्चन है, CH3 CH CH3 I,
इसका 2 मोल होगा, और यहाँ पे सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, इसका भी 2 मोल होता है। तो यहाँ से 2 आई निकलता है दोनों से। अब देखो जब भी ये कन्फ्यूजन हो ना, तो पहले दोनों को लिख लेना है। पहले क्या करना है, अलग से कहीं पर रफ पर, मान लेते हैं हम यहाँ पर रफ पर ही लिख रहे हैं, यहाँ से ये आई निकलेगा, दोनों को पहले लिख लेते हैं, 2 बार इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से भी आई निकलेगा, यही वाला ना, इसको 2 है तो 2 मोल लिख लिए, दोनों जगह से यहाँ आई निकलेगा। अब देखो यहाँ से भी आई निकला और यहाँ से भी आई निकला, यही जो बॉन्ड फ्री होता है ना, ये आपस में जुड़ जाता है। अब इसको दिखाएंगे कैसे, उस पर ध्यान देना है। तो ये रफली हम वर्क किए, अब यहाँ पर दिखाते हैं इसको, CH3 CH3। तो उस दिन ऑफलाइन क्लास में भी बताए थे कि जब ये CH3 इस वाला CH3 से जोड़ा जाता है, तो CH3 को इसे जोड़ देना है CH को। अब ये जो CH है, इस बात को ध्यान देना, अब ये जो CH है ये 2 CH3 से जुड़ा हुआ है। इधर दिखा दो कि इधर एक CH3 से जुड़ गया, एक इधर CH3 से जुड़ गया, तो यही उत्पाद के रूप में हो गया। और एक सोडियम एक क्या करता है, एक सोडियम एक आई को जाता है तो Na लिख दिया जाता है, तो 2 था तो 2 मोल इसका निर्माण हो जाएगा, यही उत्पाद के रूप में दिखेगा। ये रफली वर्क कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को पॉज करना है, नोट डाउन कर लेना है। चार नंबर क्वेश्चन है, 2 मोल ऑफ, या 2 अणु भी बोल सकते हैं, CH3 CH3 CHI CH3 प्लस में 2 मोल सोडियम का लेंगे, या 2 अणु सोडियम का ले रहे हैं। सिंपल, अगर नहीं समझ में आए तो इसको 2 बार लिख ले, इसको 2 बार लिख लेना है, यही बॉन्ड यहाँ से टूटने वाला है, आई यहाँ से निकलेगा ना, इसको एक बार और लिख लेते हैं। अब देखो इस बात को ध्यान देना, ये CH जो होगा इस वाला CH से आके जुड़ेगा, ठीक है। बात को समझना, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इसका उत्पाद, यहाँ पे पहले ये पूरा हम लिखते हैं जो यहाँ पे पहला वाला यौगिक है, CH3 CH3, उसके बाद है यहाँ पर CH, नीचे में CH3। ध्यान से देखना, अब यही CH इस CH से जुड़ने जा रहा है, ये CH से जुड़ दी। अब इस CH से देखो बहुत बड़ा यौगिक, पहले एक नीचे में इससे, इस वाला CH से एक नीचे में CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नीचे में CH3 जोड़ देते हैं। फिर एक और देखेंगे, इस वाला CH से यहाँ पर एक CH जुड़ा हुआ है, तो पहले इससे हम CH जोड़ दिए। अब इस CH से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 एक CH3, इससे 2 CH3 जुड़ा हुआ है, तो एक का इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, यही इसका उत्पाद बन गया। बस सिंपल था और कुछ खास इसमें नहीं था, बस जोड़ने आना चाहिए। अब 2 जो सोडियम है 2 आई को ले लेगा, इस तरह से Na का निर्माण कर लेता है, ठीक है। बात क्लियर है। आज के क्लास में अभी हम लोग प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से अभिक्रिया हो रहा है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं, भाषा के रूप में क्वेश्चन बहुत सारे दिया रहता है, तो भाषा के रूप में समझना बहुत जरूरी है, तो नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बोला है क्या होता है जब एथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया किसके साथ बताया जाता है, सोडियम एथॉक्साइड के साथ, 2 नंबर बताया जाए आद्य सिल्वर ऑक्साइड के साथ, और ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अगर कराया जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए कि एथिल आयोडाइड होता क्या है। तो अगर बात करते हैं एथिल आयोडाइड का, तो एथिल आयोडाइड का मतलब हो गया, एथिल का मतलब होता है CH3CH2, तो ये एथिल हो गया, आयोडाइड मतलब इसमें आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में हम लोग एथिल आयोडाइड इसी को कहते हैं। तो ये हम लोग बोल सकते हैं ये हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन का अभिक्रिया सबसे पहले जो दिया हुआ है सोडियम है, तो अब देखो इसके साथ 3 का अभिक्रिया होगा, तो पहले यहाँ पर 3 एरो दे देते हैं, 3 एरो का निशान दे देते हैं। एक तो बोला है, सबसे पहले बोला है कि किसके साथ अभिक्रिया करेगा, पहले नंबर बोल रहा है, यहाँ पर ये उत्प्रेरक नहीं समझना है, ठीक है। पहले बोल रहा है कि सोडियम
एथॉक्साइड के साथ। तो सोडियम एथॉक्साइड याद होना चाहिए किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है CH3 CH2ONA को ही सोडियम एथॉक्साइड बोला जाता है। अगर आद्य सिल्वर ऑक्साइड का बात करेंगे तो आद्य सिल्वर ऑक्साइड का बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं Ag2O, इसी को बोलते हैं सिल्वर ऑक्साइड। ईथर की उपस्थिति मतलब यहाँ पर अभिक्रिया जो होगा वो सोडियम के साथ होगा। सोडियम का कितना अणु के साथ, 2 अणु के साथ। इसमें भी इसके 2 अणु के साथ ही होगा। आप देखो कभी कभी 2 अणु की जरूरत नहीं पड़ता है, कभी कभी 2 अणु दिखाना पड़ जाता है। अब अगर कंटेनर में ये दिया हुआ तो जरूरी नहीं है कि 2 ही अणु है, हो सकता है 2 या 2 से अधिक अणु भी हो सकता है। ये जितना मन है उतना अणु हो सकता है, लेकिन अभिक्रिया पर डिपेंड करता है उसको 2 अणु की जरूरत है कि 1 अणु की जरूरत है। यहाँ सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, लेकिन किसके उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये उत्प्रेरक होता है जो ईथर यहाँ पे दिया हुआ है। ये अभिक्रिया हम लोग पहले जान चुके हैं कि इसमें से क्या होता है कि यहाँ से I निकलता है और यहाँ से N निकलता है, Na का निर्माण कर लेता है। जो ये O का बॉन्ड होता है ये CH2 के साथ जुड़ जाता है। तो उत्प्रेरक उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलता है, CH3 CH2 और यहाँ से ये O जुड़ जाता है और O से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है और फिर CH2 से क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोग का उत्पाद हो गया। Ag2O सोडियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं बताए थे, लेकिन चलिए यहाँ पे हम बता देते हैं। सोडियम अगर ऑक्साइड का बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, जो यहाँ पे ऑक्सीजन होता है ना, इसका दोनों अणु यूज होता है और दोनों अणु के बीच में यहाँ पर रफली अगर दिखा दे CH3 और CH2 है और यहाँ का बॉन्ड फ्री होगा और फिर CH3 CH2 है, यहाँ का भी बॉन्ड फ्री होगा। ये दोनों के बॉन्ड के बीच में कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। तो Ag जो होता है वो 2 I को लेकर, इससे एक I निकलता है और इससे एक I निकलता है, तो वो AgI का निर्माण कर लेता है। तो अगर सिंपल हम देखेंगे तो CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, O आ जाएगा और O से फिर कौन जुड़ रहा है, CH2 CH3 जुड़ रहा है, यही उत्पाद बन जाएगा। और यहाँ पर भी एक NaI का निर्माण होगा, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी AgI का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पर AgI, यहाँ पर 2 AgI है, यहाँ से 2 I निकल रहा है। इसका कितना अणु का निर्माण होगा, 2 अणु का निर्माण होगा। और ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है, यहाँ पर भी सेम इसी की तरह होता है। एक सोडियम एक I को लेकर निकलेगा यहाँ से और एक सोडियम एक I को निकलेगा और डायरेक्ट ये दोनों बॉन्ड आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ से ये इसमें बीच में कहीं O नहीं आएगा, सेम वही उत्पाद बनेगा, सिर्फ यहाँ O नहीं आके ये डायरेक्ट जुड़ जाता है इससे। यही उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। और सोडियम यहाँ से एक सोडियम एक I को, तो 2 सोडियम 2 I को लेकर निकलता है और 2NaI का निर्माण कर लेता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अतः इसमें दिया हुआ है, इसमें भाषा के रूप में लिखा हुआ है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब था एंटी मार्कोनिकॉफ। 2 नियम बताया गया था, मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। सबसे पहले यहाँ पे किसके साथ अभिक्रिया का बात करें उसको समझ लेते हैं। अगर अभिक्रिया का बात को समझते हैं यहाँ पे, ये प्रोपीन तथा HBr के साथ अभिक्रिया का बात कर रहे हैं। प्रोपीन का मतलब होता है 3 कार्बन, प्रोपीन का मतलब होता है 3 कार्बन और किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पिन लिखा हुआ है मतलब किसी एक का इन जुड़ा हुआ है, मतलब किसी एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। और जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन की जितना जरूरत है उतना ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ पर 1 का और यहाँ पे 3 का। इसी का अभिक्रिया दिखाना है किसके साथ, HBr के साथ। ये सिंपल अभिक्रिया था, हम लोग हेलो एल्केन बनाने का तरीका था। लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया है किसके रिस्पेक्ट में, तो पेरोक्साइड के रिस्पेक्ट में। पेरोक्साइड के रिस्पेक्ट में अगर अभिक्रिया देखते हैं, पेरोक्साइड का रिस्पेक्ट में क्या होता है कि हम बताए थे कि यहाँ पे जो HBr जो यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है, जहाँ पे जैसे अगर ये पेरोक्साइड नहीं देता तो मार्कोनिकॉफ नियम लगता। और मार्कोनिकॉफ में बताया गया था कि जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होता है वहीं पर क्या होता है, Br जुड़ता है, और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होता है वहाँ पर H जुड़ जाता है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है। ठीक, ये चीज़ बताया गया था, डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पर H और यहाँ पर Br जुड़ेगा, इसलिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये मार्कोनिकॉफ का नियम था। लेकिन पेरोक्साइड आ जाता है तो इसका उल्टा हो जाता है। अब मतलब Br इधर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है और जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहाँ बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या देखने को मिलेगा उत्पाद के रूप में, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। अगर पेरोक्साइड नहीं रहता तो यहाँ पर Br जुड़ता और यहाँ पे क्या होगा, Br जुड़ेगा। तो यह उल्टा हो जाता है पेरोक्साइड के केस में, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ें, अब यहाँ पे क्या किया है ये
कि सेम यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसको भाषा में नहीं लिख के डायरेक्ट दे दिया है, और इसको भी लिख भी दिया है कि ये भी पेरोक्साइड के ही केस में है, और सेम ही ये क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट हम लोग उत्पाद लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो CH2 यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक Br आ जाएगा, तो ये उत्पाद के रूप में देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हम लोग देख चुके हैं पहले से, कि जब यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि C2H5 का मतलब है एथिल, एथिल यहाँ पर जुड़ा हुआ है, और यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से Ag निकलेगा, और C का जो बॉन्ड फ्री होगा वो कार्बन के साथ जुड़ जाता है। अगर इसको और अच्छे तरीके से दिखाए, ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है, CH3 CH2 Br है, और यहाँ से ये AgC ट्रिपल बॉन्ड N है, AgC। यहाँ से होता क्या है कि यहाँ से Ag और यहाँ से Br निकल जाता है, और ये दोनों आपस में जुड़ जाता है। उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो यही उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी दे दिया है किसके साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ अभिक्रिया। अभी इसको तुरंत हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में देखे थे, भले यहाँ पे 2 मोल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब भी यहाँ पर सोडियम के साथ धातु के साथ अभिक्रिया देगा, इसका मतलब ये है कि ये भी 2 मोल होगा और ये भी कितना होगा, 2 मोल होगा। लिखा हुआ नहीं रहेगा तो इसका मतलब नहीं समझना है कि अभिक्रिया नहीं होगा। ये लिखने का नहीं मतलब है कि ये कितना मोल हो सकता है, इस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन दोनों का 2 मोल होगा। तो अभी थोड़ा देर पहले ही दिखा दिए कि ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ से Br, और देखो इसी प्रोडक्ट को लिखने का एक और तरीका है कि पहले यहाँ पर Br लिख ले और CH2 लिख ले और CH3 लिख ले, दोनों का मतलब सेम ही है, ये 2 बार लिख लिए। यहाँ से भी क्या होता है, Br निकल जाता है और यहाँ से भी Br निकल जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर 2 गो सोडियम है, ये जो 2 सोडियम होता है तो ये एक Br को लेकर चला जाता है और ये एक Br को लेके चला जाता है, और ये आपस में NaBr का 2 NaBr का निर्माण कर लेता है, और इसका जो बॉन्ड टूटता है ये आपस में इसके साथ ये जुड़ जाता है। सिंपल यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 हो जाएगा, और प्लस में इधर NaBr का निर्माण कर लेगा, तो NaBr का कितना मोल बनेगा, ये 2 मोल इसका उत्पाद के रूप में देखने को मिलेगा। कहीं पर भी अगर मुख्य उत्पाद का बात करता है तो मुख्य उत्पाद हम लोग को यही कहलाता है, जो हम लोग ये वाला देखते हैं स्ट्रक्चर, ये मुख्य उत्पाद में नहीं आता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हम लोग अभिक्रिया को देख चुके हैं, ये अभिक्रिया किस प्रकार से होता है हम लोग इसको समझेंगे। ये हम लोग का अभिक्रिया, ये भी KOH के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हम लोग आज ही के क्लास में डिस्कस किए थे, जो इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। और इसमें हम लोग बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को खोजते हैं। क्या करते हैं, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को खोजते हैं। तो शुरुआत में हम कुछ क्वेश्चन का चर्चा आज किए थे, तो जिससे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। और उससे जो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसको बीटा हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। तो अब इसमें से होता क्या है कि जो यहाँ पे होता क्या है कि जो बीटा कार्बन होता है उसी से हाइड्रोजन रिमूव होता है। अब देखो ये 2 बीटा कार्बन है, तो या तो यहाँ से रिमूव करे या तो यहाँ से रिमूव करे, तो कहीं से भी कर सकते हैं, इसलिए दोनों में से कहीं पर करेंगे तो सेम ही मतलब बनता है। इसलिए कि ये भी CH3 ही है, ये भी CH3 ही है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं है। तो हम लोग कहीं से भी क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हम यहाँ से ही करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाता है, Br निकल जाता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है और CH3 हो गया। तो यही उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। जो K होता है वो Br के साथ जुड़ जाता है, और जो हाइड्रोजन निकलता है वो OH के साथ जुड़ जाता है, तो वो H2O का निर्माण कर लेता है। तो ये हम लोग को उत्पाद देखने को मिलता है। ये हम शुरू के क्लास में भी डिस्कस किए थे इस क्वेश्चन को। अब अगर बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, तो ये किस प्रकार के क्वेश्चन है, तो ये हम लोग हेलोबेंजीन का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है, ये हेलोबेंजीन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है कि हेलोबेंजीन जो है, इसमें हेलोबेंजीन बनाने का निर्माण में हम लोग पढ़े थे। किसको कहाँ पे पढ़े थे, इसको हम लोग हेलोबेंजीन के बनाने के निर्माण में। तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं
के आई के साथ जब अभिक्रिया होता है तो बताया गया था जब भी के आई के साथ अभिक्रिया होगा तो यहाँ से ये पूरा टर्म रिमूव हो जाता है और इसके जगह पर क्या हो जाता है, आयोडीन आके जुड़ जाता है। इसके जगह पर क्या हो जाता है, आयोडीन। इसको बेंजीन को हम लोग ऐसे दिखा या बीच में गोल भी दिखा दिया जाता है। ये भी जानना चाहिए कि बेंजीन को हम लोग इस प्रकार से भी स्ट्रक्चर दर्शाते हैं। सीधे यहाँ से पूरा रिमूव हो जाता है और यहाँ पे आई आके जुड़ जाता है और इससे क्या हो जाता है, जो N रहता है नाइट्रोजन गैस ग्रुप में रिलीज हो जाता है और जो यहाँ से K होता है, जो यहाँ Cl होता है वो KCl बना लेता है। ठीक, ये पूरा रिमूव करके इसके जगह पर I आ जाता है, जो इसमें से K होता है वो Cl के साथ जुड़ KCl बन जाते हैं, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। तो यही इस क्वेश्चन का उत्पाद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें किसका, तो ये अल्कोहल है। अल्कोहल को आयोडीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं NOH के प्रेजेंस में। तो इसका उत्पाद क्या बनेगा, प्रतिफल क्या बनेगा, हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा इसमें है जो अभी हम लोग इसको आगे चल के पढ़ने वाले, जैसे CH2OH वाला है, इसको अल्कोहल में जाकर हम लोग आगे पढ़ेंगे एल्डिहाइड बनाने की विधि में, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने की विधि में। तो इसको अभी हम इसको स्किप करते हैं, इसको हम लोग छोड़ते हैं अभी। ठीक, इसको हम लोग जाकर पढ़ेंगे एल्डिहाइड, जिस चैप्टर में एल्डिहाइड है उस चैप्टर में जाके इसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है प्रतिफल, तो HBr के साथ अभिक्रिया कराना है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं बोला है तो मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। अब मार्कोनिकॉफ नियम का मतलब होता है कि ये चीज़ें बताया गया है कि मार्कोनिकॉफ कहाँ पे अप्लाई करना है। तो बताया गया है कि डबल बॉन्ड टूटेगा और जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगा वहाँ पे Br समूह जुड़ेगा। यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों कार्बन हो रहा है, इस कार्बन में यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है इसलिए यहाँ पर Br समूह जुड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन समूह जुड़ेगा। लेकिन अगर पेरोक्साइड दे देता तो इसका उल्टा होता है। इस चीज़ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो डायरेक्ट यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एक बढ़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। बाकी जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई अंतर नहीं होगा। यही उत्पाद के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर फिर दे दिया सेमी क्वेश्चन, यहाँ पे पेरोक्साइड दे दिया। तो पेरोक्साइड का मतलब हो जाता है उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब बता दिए है कि जिस जगह पर हाइड्रोजन की संख्या अब अधिक होगा वहाँ पे Br समूह जुड़ेगा। मतलब अब यहाँ पे Br जुड़ेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा। ये डबल बॉन्ड के बीच में ही जोड़ना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ पर जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे क्या होगा, Br समूह जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो या तो ऊपर में भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर साथ में ही लिख दिए और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है CH3, तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये चलते हैं कि ये अभिक्रिया जो दिया हुआ है तो यहाँ पर भी दो प्रकार के सेमी क्वेश्चन है। जिसको बेंजीन नहीं समझ लेना, ये बेंजीन नहीं है, इस बात को समझना, ये बेंजीन नहीं है, बीच में कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है। ये बेंजीन नहीं है, ये सिंपल एल्किल ही है। तो ये एल्किल ही है, बोल सकते हैं एल्किल समूह बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो फिर से वही चीज़ होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगा वहाँ पे Cl जुड़ेगा, इसलिए कि हाइड्रोजन ग्रुप वहाँ पे जुड़ता है। डबल बॉन्ड टूटेगा तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना चुका है और इधर से भी ये बॉन्ड बना हुआ है, मतलब यहाँ पर एक भी कार्बन नहीं है और ये इस वाले पे दो कार्बन है, इसलिए इस वाले जगह पर Cl जुड़ेगा और यहाँ पर H जुड़ेगा। तो अगर इसका उत्पाद का बात करते हैं, इसके उत्पाद के रूप में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, सिंगल बॉन्ड होके यहाँ पर Cl है तो Cl जुड़ेगा, Br नहीं जुड़ेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। तो यही उत्पाद के रूप में देखने को मिलेगा। लेकिन पेरोक्साइड के केस में उल्टा हो जाएगा, पेरोक्साइड केस में उल्टा हो जाएगा कि अब Br यहाँ पर Cl की जगह इसमें Br है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक बढ़ जाएगा तो हाइड्रोजन को दिखाते नहीं, यहाँ पर यहाँ सिंगल लाइन दे दी तो ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कार्बन 3 बॉन्ड बनाया है, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा पेरोक्साइड के केस में। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है तो उसको दिखा नहीं रही है, मन है तो दिखा भी सकते। यहाँ दिखाएंगे तो यहाँ पर भी पता है सब जगह दो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक, पहले से। तो यहाँ पर दिखाए चाहे ना दिखाए उसका ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए किसी को भी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन का बात करते हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ चेंज क्या है, इसको हम अभिक्रिया बता चुके हैं। H की जगह क्या था, Ag था, H की जगह क्या था, Ag था, इस प्रकार का स्ट्रक्चर था। ये भी यहाँ पर बेंजीन नहीं समझना है, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर था C डबल बॉन्ड OH।
OAG था, AG की जगह यहाँ पे हम क्या दे दिए है, H दे दिया है, ठीक है। AG की जगह अगर यहाँ पे H है तो सेम वही अभिक्रिया होगा, बस ध्यान में यही रखना है कि यहाँ पे ये पूरा समूह क्या हो जाता है, हट जाता है, ये पूरा समूह इससे क्या हो जाता है, हट जाता है। और ये किसके साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये अभिक्रिया Br2 के साथ कराया जाता है, किसके साथ, Br2 के साथ कराया जाता है। ये पूछ रहा है किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो ये बनेगा, तो प्लस पे दिखाना है Br2। जब Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ से ये पूरा समूह क्या हो जाता है, हट के Br जुड़ जाता है और साथ में और कुछ उत्पाद का निर्माण करता है। एक तो CO2 बन जाता है, और जो यहाँ से Ag होता था, अब यहाँ पर H है, ये H क्या हो जाता है, 2 Br था तो एगो Br के साथ जुड़ के HBr का निर्माण कर, अगर Ag था तो यहाँ पर AgBr का निर्माण हो रहा था। बस यही मुख्य उत्पाद खाली इसमें दिया हुआ था। आप पूछ रहा था कि अभिक्रिया पूरा कैसे होगा, तो यहाँ पर बोरोमीन के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो ये अभिक्रिया संपन्न होता है। अब यहाँ पूछा है कि एथिल बोरोमाइड को KOH के साथ अभिक्रिया, अब देखो भाषा में लिखा हुआ है, अब बार बार बोल रहे भाषा में लिखा रहेगा, कभी भी उसको पहले लिख लेके हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो एथिल का मतलब हो गया 2 कार्बन CH3 CH2 और इसके साथ बोरोमाइड लिखा है, मतलब इसके साथ Br जुड़ा हुआ है, और इसका अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, KOH के साथ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं विलोपन अभिक्रिया में, किसमें पढ़े हम लोग इसको, विलोपन अभिक्रिया में इसको पढ़े। विलोपन अभिक्रिया हम बताए थे कि यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पे जिससे Br जुड़ा है तो उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। तो यहाँ पर एक ही बीटा कार्बन है तो हाइड्रोजन वहीं से रिमूव होगा, इसलिए और बीटा कार्बन है ही नहीं तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ से और यहाँ से Br निकल जाएगा, और 2 बॉन्ड यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है, और यहाँ से Br हट जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण हो जाएगा। ये भी बताए थे जो यहाँ से Br निकलेगा वो KBr का निर्माण कर लेगा, और जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है वो OH के साथ आके H2O का निर्माण कर देगा। OH में H और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्पाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एथिल बोरोमाइड के साथ C2H5O के साथ गर्म किया जाता है, तो इसके भी हम लोग जानते हैं, इसको अभिक्रिया शायद पीछे हम लोग पढ़ भी चुके हैं। एथिल बोरोमाइड का मतलब है CH3CH2Br के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, ये भी CH3CH2 ही है। C2H5 का मतलब यही होता है, ये ONA के साथ। अभी थोड़ा देर पहले ही अभिक्रिया हम लोग देखे थे, यहाँ से नाइट्रोजन ग्रुप हट जाता है, और ये जो O का बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन किसको लेकर चला जाता है, Br को लेकर चला जाता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है। अगर बात करते हैं CH3CH2, बीच में ये O आ जाएगा, और फिर CH2 इसके साथ CH3 जुड़ गया, ये जो Na निकला यहाँ से और यहाँ से Br निकला, ये आपस में जुड़ के NaBr का निर्माण कर लेता है। ये सब चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। एथिल बोरोमाइड बोला है कि एथिल बोरोमाइड का अभिक्रिया AgCN के साथ कराई जाती है, ये भी सिंपल है बहुत, ये भी हम लोग देख चुके हैं। एथिल बोरोमाइड का मतलब हो गया CH3CH2Br, इसका अभिक्रिया AgCN, अगर पूरा स्ट्रक्चर दिखाया जाए, अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग देखे थे, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है कि Ag जो होता है वो Br को लेके निकल जाता है, और ये जो दोनों का बॉन्ड फ्री होता है आपस में जुड़ जाता है, CH3CH2, और ये कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा, और साथ में किसका निर्माण हो जाएगा, AgBr का निर्माण हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि संरचना का नाम लिखना है, और उसको बताना है कि जो एल्डिहाइड है ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये चीज़ें हम लोग को बताना है। सबसे पहले अगर नाम का बात करेंगे तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करेंगे तो दोनों को दोनों एक ही जगह पे आ रहा है, दोनों का दोनों क्या आ रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है। यहाँ पर 1 ही नंबर पर क्लोरो भी आ रहा है, 1 नंबर पर मेथिल भी आ रहा है। और नामकरण, एक नंबर का नामकरण करते हैं तो क्लोरो या मेथिल पहले आता है तो क्लोरो पहले आता है, तो 1 क्लोरो, दोनों 1 पे, तो 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख सकते हैं क्लोरो, क्लोरो, उसके बाद क्या है मेथिल। नंबरिंग नहीं दिए मतलब दोनों के दोनों एक ही नंबर पे है, क्लोरोमेथिल। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बन का चेन अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 टोटल 6 कार्बन का चेन बन रहा है, ठीक है। और इसमें ये क्या है, साइक्लिक बन रहा है, तो हम लोग साइक्लिक शब्द यूज कर सकते हैं, और साइक्लिक शब्द का यूज करते हैं तो क्लोरोमेथिल, साइक्लिक, साइक्लिक ही यूज करते हैं ना, साइक्लिक। अब
6 कार्बन का है तो क्या लिखते हैं, हेक्सेन लिखते हैं। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन हो जाएगा। हेक्सेन हो जाएगा। तो क्लोरोमेथिल साइक्लो होता है, सॉरी यही आप गलती करते हैं, साइक्लिक नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, साइक्लो साइक्लोहेक्सेन होता है। तो ये इसका नामकरण हो गया। इसका नाम का बात करेंगे। अब देखो ये नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से क्लोरो पहले आता है, इसीलिए नामकरण में जब अल्फाबेटिकली पहले आएगा तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। ये पहले ही बता चुके हैं। इसका नाम अगर लिखते हैं तो इस तरह से अगर इसको लिखते हैं तो एक पर क्या आएगा, क्लोरो, तो 1 क्लोरो लिखाएगा, 1 क्लोरो, और 4 पे मेथिल तो 4 मेथिल हो जाएगा। उसके बाद साइको आएगा, साइक्लो। उसके बाद 6 कार्बन का है तो ये हेक्सेन हो जाएगा। उसी तरह से बात करते हैं इसका। अब देखो इसमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5 6। पहले इसका अलग सा नाम लिखना होगा। इसका दो तरीका है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लोरोमेथिल बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरोमेथिल इसको कर सकते हैं। तो 1 पे क्लोरोमेथिल आ रहा है, इसको लिख सकते हैं। तो 1 पर पोजिशन दिखाने की जरूरत नहीं होता, सिंपल लिख सकते हैं क्लोरोमेथिल। ये नाम हो गया क्लोरोमेथिल। अब यहाँ पर फिर साइक्लो सब ऐड होगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे। साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण हो गया। अभी तो नाम हो गया। दूसरा है इसका बताना है कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री। तो इसके लिए बताया गया था जिस कार्बन से ये हम ध्यान देंगे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, हाईलाइट का ही बताना है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही उसका डिग्री होता है। तो अगर ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसलिए क्या होगा, 3 डिग्री होगा। इसका बात करते हैं तो ये वाला जो कार्बन है ये कितना कार्बन से, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, ये 2 कार्बन जुड़ा तो 2 डिग्री होगा। अगर इसका बात करेंगे तो ये वाला जो कार्बन है, यही कार्बन है ना, इसी से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा, तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ बोला है एरोमेटिक यौगिक के समयोही लिखने के लिए। समयोही का मतलब होता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे हम लोग को लिखना है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि हम बात कर रहा है कि कितने कार्बन है, तो 7 कार्बन का। चलिए हम लोग कितना समय होता है इसका लिख सकते हैं, ट्राई करते हैं। 7 है तो पहले 7 कार्बन का सीधा चेन बना लो, 2 2 4 2 6 एक साथ। देखो Cl क्या कर सकते हैं, यहाँ पे Cl जोड़ सकते हैं, कहीं पर भी Cl जोड़ सकता है, भी हम यहाँ पे जोड़ दिए। और जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे, सबसे पहले अगर हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश करेंगे, सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं सब जगह, हाइड्रोजन जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक बार पहले चेक कर लेते हैं सबके पास सिंगल बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, इसलिए बहुत सारा हाइड्रोजन हो जाएगा। और इसमें हाइड्रोजन कितना दिया है, 7 ही दिया हुआ है। मतलब इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड भी होगा। और इसका समझौता अगर लिखने की कोशिश करेंगे, इसका समझौता बहुत सारा हो जाएगा। क्या होगा, बहुत सारे इसका समझौता होगा। अब देखो जब डबल बॉन्ड का बात हो रहा है तो डबल बॉन्ड तो कहीं पर भी आ सकता है। मान लेते हैं कि अभी तक हम लोग यहाँ पर कितना कार्बन लिख चुके हैं, यहाँ पर 3 2 5 5 2 7 हो गया है। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लाते हैं, अब यहाँ पे इसका पहले से कुछ देना चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी ला सकते हैं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ला लिए, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दिए, और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दिए। अब देखेंगे फिर भी यहाँ पे एक हाइड्रोजन का कमी हो जा रही है, एक हाइड्रोजन का यहाँ पे कमी हो जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा दिए, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 जगह डबल बॉन्ड हो गया। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, तो 7 गो हाइड्रोजन फिल हो गया पूरी तरह से। अब इसका स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड इधर उधर करके बहुत सारे अनगिनत समझौता बना सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत समझौता बना सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर इतना डिफिकल्ट भी कभी नहीं देता है। क्वेश्चन कितना बड़ा का समय होता है लिखने के लिए, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो छोटा ही देगा, किसी का भी देगा तो इतना बड़ा नहीं देगा। तो आज का डिस्कशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर ऑर्गेनिक का ही। उसके बाद एक और चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम लोग फिजिक्स की ओर नए चैप्टर को चलेंगे। आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।